आप सभी को मेरी राधे राधे। गणेश विसर्जन की इतनी सारी रील्स मेरे सामने आ रही है, उनको देख देख के ना मेरा मन इतना दुखी है कि यार आप लोग इनको स्थापित ही क्यों करते हो, जब इनको 7 दिन बाद या 8 दिन बाद इस तरह से किसी नदी नहर में ले जाके इनको ऊपर से ऐसे फेंक के और विसर्जन के नाम पे इनको खंडित करना ही तो होता है। तो आप इनको स्थापित ही क्यों करते हो? मेरे को ये चीज़ है ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं अपना बताऊं कि जब दिवाली पे गणेश लक्ष्मी आते हैं पूजन के लिए, पूरा 1 साल उनको घर में रखते हैं और दिवाली पे फिर दोबारा से नए लाते हैं, तो मुझे ना उनको भी अपने पूजा की अलमारी से अलग करने में बड़ा दुख होता है। और फिर अगर मैं अलग भी करती हूँ ना तो इस तरह से करती हूँ कि कहीं किसी मंदिर में ले जाके रख देते हैं, कहीं पीपल के नीचे रखे आते हैं बस। और आप लोग ये इस तरह से गणेश जी को स्थापित करते हो, फिर उसके बाद उनको इतनी ऊंचाइयों से फेंक के उनको इस तरह से खंडित कर देते हो ना, मेरे को बड़ा दुख होता है। यार क्या सभी पुजारी ही बनोगे क्या? सभी आप लोग इंसान ही बन जाओ, इतना ही काफ़ी है। सबको पुजारी ही बनना है। पता सबसे ज़्यादा जो कमियां हम करते हैं ना, पूजा करने में ही हम सबसे बड़ी बड़ी कमियां कर देते हैं, और जो कि हमें पता नहीं होता। आज के समय में सब पुजारी हैं, सब पूजा पाठ करने वाले हैं, फिर भी इतनी प्रलय आ रही है, इतनी आपदाएं आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? अपनी देवभूमियों पे इतनी प्रलय आपदाएं आ रही हैं। केदारनाथ में, अपनी वैष्णो देवी माँ के दरबार में, जबकि मैंने वैष्णो देवी के दरबार में कभी भी ये नहीं सुना था कि वहाँ पे कोई आपदा आई है। हाँ, कभी अगर छोटा मोटा हादसा हो गया हो वो बात अलग है, लेकिन इस बार देखो इतना बड़ा हुआ है, जबकि सभी लोग इतना पूजा पाठ कर रहे हैं सारा। तो ये क्या हो रहा है? क्योंकि पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं गलतियां कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं। तो वही ये नहीं होना चाहिए। प्लीज़ आप ही सोचो, अगर आप सोचो कि आपका कोई प्यारा सा कोई बेटा जिसे आप बहुत प्यार करते हो, और उसका अगर आप एक अच्छी सी मूर्ति बनवाओ उसको, बहुत सुंदर सी, और फिर उसको ले जाके आप किसी नदी और नहर में ऊपर से ऐसे पटक सकते हो क्या? भाई मैं तो ऐसा नहीं कर सकती। मैं तो अपने बच्चों का पासपोर्ट का साइज का भी फोटो मिल जाएगा ना, उसको भी बड़ा संभाल के रखती हूँ। तो भगवान जी के साथ ऐसा क्यों? आप उनको लाते हो, स्थापित करते हो, अपने लिए मांगते हो, अपने परिवार के लिए मांगते हो। अब इतना सारा सब कुछ मांगने के बाद फिर उनको इस तरह से बस फेंक आते हो कि बस हो गया, अब आप जाओ। अरे भगवान जी को लाओ, भगवान जी से ये कहो ना वो हर वक्त हर समय हमारे साथ रहे, हमें नहीं लाके और हमें नहीं भेजना भगवान जी को। तो ये फालतू की ये पता नहीं किसने बना दी ये रीतियाँ, ये रिवाज की ये चीज़ करो। अभी नवरात्रि आएंगी, फिर वही फिर दुर्गा जी को स्थापित करेंगे, फिर उनका ऐसे विसर्जन करेंगे। क्या चीज़ है यार? कुछ तो अपना दिमाग भी लगा लिया करो। पुजारी बनना छोड़ दो भाई, ज़्यादा पूजा पाठ के चक्कर में ना पड़ो। एक अच्छे इंसान बन जाओ, ठीक है? दूसरों की हेल्प करने वाले बन जाओ। मन में दया भाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। ये दिखावा करने में कुछ नहीं रखा। पहले इतना सारा नहीं होता था, तो इतना सारा होने लगा है। अच्छा एक बात, तो अगर हमारे धर्म की मूर्तियों को अगर कोई आके अगर ऐसे खंडित कर देता है, तो पता उसको पकड़ के इतना पीटा जाता है, मारा जाता है, या उसको जेल में डाल दिया जाता है। और तुम खुद उस काम को खुद ही करते हो, अपने हाथों से ही करते हो। तो फिर तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? उनको ले जाके इतना ऐसे ऊंचाई से ऐसे फेंक देते हैं। हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी वो भी इस बात का ना बहुत खंडन करते हैं कि स्थापित कर लो लेकिन विसर्जन मत करो, मत फेंको इस तरह से ऊंचाइयों से, मत फेंको। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने देवी देवताओं का इस तरह से अपमान ना करो कि उनकी इतने सुंदर सुंदर मूर्तियों को लाओ, उनको पूजा पाठ करो और फिर ऐसे डाले आओ। इससे तो अच्छे वो लोग हैं जो दूसरे धर्म के हैं, उन्होंने अपने देवी देवताओं को देखा ही नहीं कैसा था क्या नहीं था, तो वो बस अपने मन से याद करते हैं। और तो उनके देवी देवताओं का कहीं अपमान नहीं होता, उनके अल्लाह का कहीं भी अपमान नहीं होता, और वो ना ही करते हैं। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में अपने देवी देवताओं का इतना बुरी तरह से अपमान करते हैं, इतनी और कि दूसरे धर्मों के लोगों को भी कहने का मौका मिल जाता है। तो प्लीज़ आप ऐसा काम ना करें। आप सभी से बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, यही विनती है।